कैसा हराया। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील मुंब्रा येथील निवडणुकीने यावेळी फक्त स्थानिक सत्ता बदलाचा नाही तर महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेल्या नव्या समीकरणांचा, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आणि कदाचित नेतृत्व बदलाचा मोठा असा संदेश दिला आहे। कैसे हराया, मुंब्रा को हरे रंग से रंग देना है, ही वक्तव्य करून ती तरुणी एका रात्रीत व्हायरल होते आणि प्रसिद्ध पावते। म्हणजेच सहर शेख, पॅनल क्रमांक 30 मधून निवडून आलेली नगरसेविका। अवघ्या 20 ते 25 वर्षांची तरुणी, जी निवडणूक अर्ज भरण्याच्या अवघ्या 2 दिवस आधीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे शरद पवार गट मध्ये कार्यरत होती। या पक्षाचे ठाण्यातील सर्वेसर्वा, ज्यांचा मुंब्रा हा निर्विवाद गड मानला जातो, असे नेते म्हणजे जितेंद्र आव्हाड यांची ती शागिर्द। मात्र तिकीट वाटपाच्या टप्प्यावर जेव्हा सहर शेख यांना पक्षाकडून उमेदवारी मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं, तेव्हाच राजकारणाने वेगळी कलाटणी घेतली। तिकीट नाकारल्याचं कळताच सहर शेख यांचे वडील युनुस शेख थेट मैदानात उतरतात आणि ते जितेंद्र आव्हाडांना थेट ललकारतात। हा केवळ वैयक्तिक नाराजीचा मुद्दा राहत नाही, तर तो एका राजकीय बंडाचा प्रतीक ठरतो। दुसऱ्याच दिवशी MIM कडून सहर शेख यांना अधिकृत पक्ष तिकीट मिळतं। प्रचार सुरू होतो आणि प्रचारात दिसते ती भावनिक आवाहने, धार्मिक अपील आणि आपली मुलगी असा थेट संदेश। निकालाच्या दिवशी चित्र मात्र पूर्णपणे बदललेलं असतं। ज्या सहर शेख यांच्याकडे सुरुवातीला पर्यायी उमेदवार म्हणून पाहिलं जातं, त्या भारी मताधिक्याने विजयी होतात। मुंब्र्याच्या राजकारणात जंजीर में जकडी शहजादी असा उल्लेख होईल इतका तो विजय गाजतो। फक्त सहर शेख नव्हे तर MIM ने संपूर्ण मुंब्र्यात एकूण 23 जागांपैकी 5 जागा जिंकत मोठा धक्का दिला आहे। हा आकडा केवळ संख्येपुरता मर्यादित नाही, तर तो ठाणे आणि महाराष्ट्र इथल्या एकूणच बदलत्या राजकीय प्रवाहाचं द्योतक आहे का, असं म्हटलं जात आहे। आतापर्यंत मुंब्रा हा जितेंद्र आव्हाड यांचा अभेद्य किल्ला मानला जात होता। मात्र या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला 10 जागांवर समाधान मानावं लागलं, तर अजित पवार प्रणित राष्ट्रवादी काँग्रेसला 5 जागा, भाजपाला 2 आणि शिवसेनेला 1 जागा मिळाली। म्हणजे संख्याबळाच्या राजकारणातही MIM ने अनेक प्रस्थापित पक्षांना मागे टाकलं। या विजयानंतर आलेली वक्तव्य मात्र राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आली। विशेषतः सहर शेख यांचे मुंब्र्याला हरा रंग दो आणि उनको भगा दो अशी विधानं, ज्याचा काही राजकीय नेत्यांनी आणि मीडियाने धार्मिक अर्थ काढला। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हे वक्तव्य सामाजिक सलोखा बिघडवणार आहे असा थेट आरोप केला आणि पोलिसांना त्याची दखल घ्यावी लागली। परिणामी पोलिसांकडून सहर शेख यांना नोटीस बजावण्यात आली आणि यामुळे हा विषय स्थानिक राजकारणातून थेट राज्य पातळीवर गेला। दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रभरात पक्षाने 120हून जागांवर दावा केला। मनसे, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी यांच्यापेक्षाही MIMचे स्थान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वरचढ ठरले। याच पार्श्वभूमीवर MIMचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील थेट मुंब्र्यात येऊन आज विजयी उमेदवारांची भेट घेतात। हा दौरा केवळ अभिनंदनाचा नसून भविष्यातील राजकीय पायाभरणीचा संकेत म्हणून पाहिला जात आहे। मात्र या सगळ्या घडामोडींवर एक मोठा मुद्दा उपस्थित होतो, तो म्हणजे स्थानिक विकासांच्या मुद्द्यांवर आधारित निवडणूक ही आता धार्मिक मुद्द्यांवर लढवली जाऊ लागली आहे का आणि जिंकली जाते आहे का? हिंदू मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण सुरू झाल्याचं हे लक्षण आहे का? मुंब्रा हा भाग मुस्लिम बहुल जरी असला तरी येथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन हे सर्व समाज एकत्र नांदत आहेत। मात्र सत्तेसाठी विकासाला मागे टाकून धर्म पुढे आणला जातो आणि मतदाराला संभ्रमात टाकलं जातं। शिक्षण, ड्रग्ज वापराचं वाढतं प्रमाण, पाणी, ड्रेनेज, वाहतूक कोंडी, रोजगार यांसारखे गंभीर प्रश्न मुंब्र्यातील सर्वसामान्यांना सतावत आहेत। या प्रश्नांपेक्षा धार्मिक प्रतीकांभोवती फिरणारं राजकारण मात्र पुढे येत चाललेलं आहे। मात्र या सगळ्या राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या पलीकडे मुंब्र्याचा सामान्य नागरिक काय विचार करतो, त्याला नेमकं काय हवं आहे? महजबी राजकारण की शाश्वत विकास?
याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही मुंब्र्यातील सर्वसामान्य मतदारांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच मुंब्र्याला हिरव्याने रंगवण्याबद्दल आणि जितेंद्र आव्हाडांच्या आधीच्या कामाबद्दल जनतेला नक्की काय वाटतं हे विचारलं. देखिए, ये जो है स्टेटमेंट जो दिया गया है पार्टी लेवल के हिसाब से दिया गया है, उनकी पार्टी का कलर जो है, झंडे का जो कलर है वो हरा है, तो वो तो चाहेंगे कि हम लोग हर जगह पर ग्रीन होकर आए करके, इसलिए उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि अगले 5 सालों में इतना काम कर रहे हैं कि जो हमारा जो मुमरा है ये पूरी तरह से हम लोग MIM के लिए मतलब इसको MIM का सपोर्ट मिल जाए, मतलब MIM को पूरे मुमरा का सपोर्ट मिला, पूरे मुमरा में MIM आ जाए करके। ये कोई धार्मिक जो स्टेटमेंट है वैसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको धार्मिक टूल पकड़ा जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं फायर करने के लिए, क्या करने के लिए, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस उनके ये जो MIM का झंडे का कलर है वो हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा काम ऐसा है कि हम मुमरा में पूरी तरह ग्रीनरी लेके आ जाए, ताकि हम लोगों के बीच में जाके हमारे जो झंडे का कलर है वो झंडे का कलर मतलब हम हर वार्ड के अंदर हमारी MIM की सीट आ जाए। बस उनका यही मुद्दा था, बाकी तो लोग इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं ये तो मीडिया और सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, सब लोग जानते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा तो है नहीं, लेकिन फिलहाल इसको तूल दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको धार्मिक मुद्दा ना बनाए। ये पार्टी लेवल की बात है और पार्टी के हिसाब से उन्होंने बात किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि मैंने कोई धार्मिक के हिसाब से बात नहीं की है, हमारे पार्टी का कलर झंडा कलर जो है वो ग्रीन है, तो वो हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी मुमरा में हर जगह पर स्थापित हो जाए, धार्मिक मुद्दों पर वोट न किया जाए। और डेवलपमेंट मतलब आज मुमरा के अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशनल में मतलब समझो कि बीच में 15 सालों से आज तक एक नई म्यूनसिपैलिटी स्कूल तक का है ना उद्घाटन नहीं किया गया। जितने भी पुराने जो हुए थे 15 साल पहले वही स्कूलें चल रही है, उसको ही रिनोवेट किया जा रहा है, बाकी नई म्यूनसिपैलिटी स्कूल आज तक एक भी नहीं आई। एजुकेशन के हिसाब से मुमरा 0% है, मतलब एजुकेशन के लिए कुछ काम किया गया नहीं है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए ज्यादा काम हो। मुमरा में नशा आम है, नशा आम है, मुमरा में नशा बहुत ज्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कि नशे के खिलाफ नशे के ऊपर कार्रवाई की जाए। मुमरा पुलिस स्टेशन को पता नहीं क्या है कि मतलब नशे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। थोड़ा बहुत कार्रवाई की जाती है लेकिन पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। जितने भी जो नशा बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लोग मतलब धड़ल्ले से नशा बेच रहे हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से हमारी जो आवाम है, हमारे जो बच्चे हैं वो सब बिगड़ते हुए जा रहे हैं। हर गली के अंदर तुमको नशा मिलेगा यहाँ पर मुमरा के अंदर, मतलब एजुकेशन तो दूर ही रह गया लेकिन नशा आम हो गया। दूसरा यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, गार्डन वगैरह एरियाज नहीं है, और जो कुछ रिजर्वेशन जमीन थी यहाँ पर मुमरा के अंदर वो रिजर्वेशन जमीन गायब हो चुकी है। मतलब उस रिजर्वेशन जमीन को किसने क्या किया, कहाँ लेके गया, कहाँ खा गए, बिल्डरों को बेच दी गई है, जो भी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रिजर्वेशन जमीनें थी 2009 में शरद पवार साहब ने यहाँ पर मुमरा के अंदर MMLA में मार्केट का उद्घाटन किया था, आज वो मार्केट ही नहीं है, मार्केट ही गायब हो गई है। उसके बाद 4 माले का हॉस्पिटल था मुमरा में म्यूनसिपालिटी का, वो हॉस्पिटल 2009 में या 2011 में उद्घाटन हुआ था उसका, और आज जाके मतलब 2023 के अंदर उसकी ओपनिंग हुई थी, और वो हॉस्पिटल 4 माले का था, वो 1 माले पे आके रुक गया। मतलब मुमरा के अंदर लोगों ने करप्शन इतना फैला के रखा है। हम चाहते हैं कि ये करप्शन दूर हो, और MIM एक ऐसी उम्मीद है कि जो मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि ये हमारे मुद्दों को हल करेगी, तो हम चाहते हैं कि MIM को मुमरा के अंदर अच्छा सपोर्ट मिले। उनने कभी ये काम बोल के किया ही नहीं, कभी धार्मिक मान लेके बोल के तो वोट लिया ही नहीं। वो भी कोई भी बात करे विकास के बारे में बात करके ही वोट मांगते हैं। उनके कभी ऐसे भाषण सुने क्या आपने? कभी नहीं। आप पहले भी तो बोल निकलता था कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, तो तब ग्रीन करने की बात की तो तब क्यों नहीं बोले आप लोगों ने? कभी भी यही चीज निकली थी ना कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, और तो वही ग्रीन करने की बात भी थोड़ी वो इस्लामिक करने। अभी भी MIM पार्टी जो है ये कोई मतलब एक मजहब की पार्टी नहीं है। MIM पार्टी के अंदर से आपको भी पता होगा कि 3-4 हिंदू सीटें भी जीत के आए, नागपुर से आई, मतलब हिंदू लोग भी जीत के आए MIM की। तो MIM जो ये कोई ये ना जाति धर्म की पार्टी नहीं है, ये बस मजलिसुल इत्तेहाद का नाम इनको ऐसा लगता है कि जाति धर्म का है, लेकिन कोई जाति धर्म वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर सबका वेलकम है, जय भीम जय भीम यहाँ पर एक नारा चलता है। जिस तरह से दलितों के लिए भी हमारी पार्टी काम कर रही है, मुमरा के अंदर जो है आज तक ऐसा कोई माहौल बना ही नहीं है कि मुमरा में कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मुमरा के अंदर सब मिलजुल कर रहते हैं, हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाता है। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हमारे घरों पर आते हैं, हिंदू दोस्त, हम उनके घरों में जाके बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ कोई माहौल, यहाँ माहौल बिगाड़ने वाले जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग को चाहिए कि ये माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर ना आए, और इनका कुछ चलने वाला ही नहीं है यहाँ पर मुमरा के अंदर। ये माहौल बिगाड़ने जो आ रहे हैं तो इनका कुछ चलेगा भी नहीं, क्योंकि मुमरा कभी माहौल बिगाड़ने की तरफ गया ही नहीं है। मुमरा में हर किसी को वेलकम है,
और जो जाति धर्म की बात करेगा उसको गर्दी कम है। बस यही हमारे तरफ से। देखो अभी हमारे इधर स्कूल बनी थी वो बच्चों के लिए, जो बाहर बच्चे रहते हैं गरीब बच्चे, उनके लिए। देखो आज कितने साल से पड़ी उसकी हालत देखो, कोई आके उसका विकास नहीं करा। इतने साल से है कि भाई वो स्कूल को कम से कम बनावे, कि गरीब बच्चे पढ़े, कोई नहीं फीस भर सकता वो पढ़े हुए, फिर भी उसको देखो कैसी हालत है। आप उसमें जाके देख सकते हो कि उसमें लिखेला शाला। आज कितने साल हो गए उसके ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। उधर आदमी शौचालय बना दिए, खड़े होके वो करता है। ये सब चीज से विकास करो, स्टिक करो, क्या भाई ये सब चीज विकास है, इस पे ध्यान दो। ये धार्मिक लेके इस पे ध्यान मत दो। वो चीज तो धार्मिक लेके आप आते हैं, जो चीज है उस पर फोकस करो ना। पहले भी ये चीज बोला गई थी कि नहीं बोला गई थी, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, तो क्या उसको धार्मिक में ले लिए? तो तुमने बोले थे वो चीज, हाँ आप लोग बोलेंगे तो मतलब वो सही है, मतलब दूसरा कोई बोल दे मुसलमान तो वो गलत हो जाता है। तो ये सब चीज धार्मिक मत लाओ मुमरा में सब एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त लोग भी सब मराठी, हम उनके घर पे खाते पीते रहते। अब हम घर में नहीं रहेंगे पर वो हमारे घर में जा सकते हैं, अब वो नहीं रहेंगे हम उनके घर में जा सकते। ये हमारी मोहब्बत है। हिसाब से उनको काम करना चाहिए था, उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। साहब ने बहुत काम मगर उनके साथ वाले लोग है ना, काम बहुत हुआ है। अभी एमआईएम पार्टी है वो भी अपना काम करे। अवार्ड साहब ने काम किए, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किए, लेकिन कुछ काम उन्होंने बहुत गलत किए हैं। साथ वालों जो उनके साथ में थे, जो उनके साथ में आजू बंगले बना बाजू थे, वो लोग जो कॉर्पोरेटर थे आज बंगलों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले बना रहे हैं। इतना पैसा आया कहाँ से? टोरेंट जैसी कंपनी को लाया गया मुमरा के अंदर, रिजर्वेशन जमीन सब खाई गई। मुमरा के अंदर से जितनी भी रिजर्वेशन जमीन थी वो सब गायब हो गई है। गर्ल्स हॉस्टल आने वाला था, सलाटर हाउस आने वाला था, वो दालवाला गार्डन का बता। मतलब काम होना चाहिए तो इस लेवल का होना चाहिए कि आप एमएलए हो, एमएलए के हिसाब से काम होना चाहिए था। गटर नाले वगैरह ये तो नगर सेवक भी करते हैं, इसको काम नहीं बोला जाता है। और ये जो रोड का काम है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, इसके अंदर एमएलए का कोई ये नहीं रहता है। रोड का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और अपना जो स्टेशन का काम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ की पब्लिक है ना, एजुकेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की पब्लिक जाहिल है या जिनको लगता है कि भाई अवार्ड साहब ने ये सब काम करा। अवार्ड साहब ने काम किए हैं, काम नो डाउट के नहीं किए, लेकिन जितना करना चाहिए था उनको उतना नहीं किया है। साल में करना जिसकी वजह चाहिए से आज पब्लिक के माइंड के अंदर अवार्ड साहब की छवि कम हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो जाए और हमारे लिए जो भी कोई भी नेता रवि जो काम नाही जातीरंग नाही म्हणता येणार, कारण आता ते जितेंद्र आव्हाड आमदार आमच्या इथं आहेत, 4 टर्म निवडून आलेत. त्यांनी खरंच मुंबईचा विकास केला आहे. मुंबईचे रस्ते बोला, मुंबईच्या गल्ली गोल्यात त्यांनी काम चांगलं केलेलं आहे. आणि दुसरं आता हे जे एमआयएमचे जे निवडून आले ते आता फर्स्ट टाइम ती आली आहे, तिचं वय नाही, ती मला थोडी वारिश बुद्धीप्रमाणे ती बोलली. तिथे एवढं बोलणं महत्त्वाचं मला वाटत नाही. ती बोलली पण त्या बोलण्याला अर्थ नव्हता मला असं वाटतं, कारण ती बोलते कोणला आव्हाड साहेबांना जे बोलते. आव्हाड साहेबांनी 4 टर्म आलेले विकास काय केला ते दिसतो आपल्याला. स्टेशन झाला, रस्ते झाले, खूप त्यांनी कामं केलेली आहेत. आणि ती बोलली, ती बालिश बुद्धी समजतो बोलायला, कारण एमआयएमचे माझे पण मित्र आहेत, ते हिंदू आणि मुस्लिम करू नये अशी मी विनंती करतो सगळ्या पक्षांना. ही बोलली गेली, ती बालिश बुद्धीने बोलली गेली आहे. तिथं बोलण्याचा अर्थ त्याची समज देण्यात आलेली तिला पोलिटिशियनमधून, पण ती बोलली ती बालिश बुद्धी आहे. बाकी मुंबऱ्यात सगळ्या पक्षांना मी बोलतो की हिंदू मुस्लिम न करता हा मुंबरा आपला एकोपाचा आहे. इथं सर्व धर्म समभाव हा असा आहे, कारण आमचं मंदिर इथं असल्याने बाजूलाच 200 मीटर मस्जिद आहे. आमचा दोघांचा ताळमेळ असतो. त्यांच्या कार्यक्रम असेल ते आम्हाला बोलवतात, आमच्या कार्यक्रम आम्ही त्यांना बी बोलवतो. आमचे इथे बाबा बघायचे पहिल्या मंदिराचे, ते आता हयात नाही आहेत. आम्ही इथं बालपणी आमचं इथं झाले मुंबईला. माझा जन्म मुंबईचा आहे. आमचे वडील इथे भरपूर आहेत, जवळजवळ आम्हाला 40-50 वर्ष आले. म्हणून इथे एकोपाचे राहायचा आणि हिंदू आणि मुस्लिमनी प्रेमाने राहावं हीच मी विनंती करतो. बस नाही ना, धक्का नाही म्हणता येणार, कारण कसं आहे त्यांच्यासोबत ते पक्षात काम करत होते. फक्त तिकीट नाही मिळाल्यामुळे त्यांनी एका रात्रीत त्यांचं स्टेटमेंट बदली केला. म्हणजे कशी ती बालिश बुद्धी कोणाला लागेल. आता एक वस्तू कोणी मागतो, नाही मिळाली की तो कसं रिॲक्ट करतो लहान बाळ, तसं तिने केलं आहे. पण तिला आता समज देणारी आहे. तिचं आता पहिली टर्म आहे, तिचं वय मला वाटतं 21-22 मध्ये आहे ती. अजून तिला यातलं काही माहित नाही राजकारणाचा खूप संयम आणि शांतपणे राजकारण करावं लागतं. एवढं जोरात हायपर होऊन किंवा कसं काय बोलून ते शांतता भंग करायचं काम कृपया करू नये असं माझं म्हणणं आहे. पण आता कसं झालं, त्यांच्या एमआयएमच्या पहिल्या सीट नव्हत्या, आता एकदम 5 आल्यामुळे जोश वाढलाय. आता एमआयएमचं म्हटलं तर आमचे इथे नगरसेवक आले निवडून, साहेब पठाण, ते मुंबईचे अध्यक्ष आहेत, ते आमचे चांगले मित्र आहेत. आता आम्ही एवढंच चालणं बोलणं आमचं असतं. आज माझे ते 10-12 वर्षापासून संबंध आहेत. पण आता कसे काही नवीन आल्यामुळे थोडंसं ते करतायत. पण जे जुने जाणकार लोक आहेत, मुस्लिम समाजाच्या म्हणा
किंवा MIMचे जे वरिष्ठ लोक आहेत ते आमचे संबंध आहेत, पण एवढं काय नाही. आता नवीन आल्यामुळे थोडासा तो वाढतोय रोज थोडा. त्याने ते शांत करायला पाहिजे, असं रोज नको करायला, असं मी बोलतो. मेरा ऐसा कहना है कि उनकी पार्टी का जो कलर है, जो झंडे का कलर है, वो हरा है. ऐसा पार्टी उन्होंने बोली कि अगर मुमरा को मैं हरा भरा तो झाड़ भी होता है, वो पेड़ पौधे लगा के अपना विकास करेगी. अभी आज वो न्यू जनरेशन के हिसाब से नई पार्षद बनी है, नगर सेवक बनी है. फ्यूचर में वो और ऊपर जा सकती है. हरा भरा करना बहुत मुद्दे, उसके 2-3 मीनिंग निकल सकते हैं हरा भरा करने का. तो उसका अगर ऐसा ओपिनियन है तो आप जाके उनसे बात करो कि आपने किस मकसद से हरा भरा बोला, है ना. वो तो वो एक्सप्लेन वही कर सकती है. मुमरा तो देखो, मैं जानता हूँ 20 साल से मैं यहाँ मुमरा में रिक्शा चला रहा हूँ. मैंने आज तक मजहब को लेके और हिंदू मुस्लिम को लेके आज तक मैंने कोई ऐसा कोई घटना देखा नहीं हो, और ना कभी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ एक साथ खाते पीते रहते हैं और यहाँ पे कोई ऐसी विवाद की बात नहीं है. नहीं, वो जितेंद्र अवार्ड साहब तो अपनी जगह वो MLA है, वो बड़े लेवल वाले हैं. ये नगर सेवक का चुनाव था, ये आज उन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ी है. आगे फ्यूचर में बोल नहीं सकते, शहर से एक MLA भी बन जाए. तो ये चुनाव की बात थी, चुनाव में खत्म हो गई. अब इसको इतना उछाल के कोई मतलब नहीं है. वो जीत गई, अब वो काम करके अपना काम बताएगी पब्लिक को, है कि नहीं. तो उसके आगे अपन कोई ज्यादा बात भी नहीं कर सकते. और रही बात जितेंद्र अवार्ड साहब की, तो वो तो MLA, वो तो उनके बड़ा अलग पोस्ट है. वो उनके नीचे सारे पार्षद काम करेंगे, नगर सेवक लोग, वो जो ऑर्डर देंगे वो फॉलो करेंगे. नहीं, अभी तक तो काम बढ़िया रहा है, मुमरा बदला है, और हम चाहते हैं कि आगे भी जितेंद्र अवार्ड ही MLA बन के बैठे हैं और मुमरा सुधरेगा. ना अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल व्यू है, तो इसका 2 राय हो सकती है अपने हिसाब से. एक राय तो ये हो सकती है कि जो वो ग्रीन का जो है उनका स्टेटमेंट, तो अगर कोई अपोजिशन वाला रहता है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि जैसे अभी आप समझ सकते हो कि मुमरा में ज्यादातर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो उस हिसाब से है कि ग्रीनरी मतलब ज्यादा मुस्लिमों का राज. और अगर दूसरा भी देखे तो पतंग का जो निशानी मतलब उनका जो फ्लैग का कलर है वो ग्रीन है, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कुछ जगहों पे पतंग है, कुछ जगहों पे दूसरी पार्टी है, तो दूसरी पार्टी की जगह पूरी ही पतंग आ जाएगी. उस हिसाब से ये 2 तरह का स्टेटमेंट हो सकता है. अब वो ऑपोजिशन वालों के और लोगों के ऊपर है कि उसको वो किस तरह से एडजस्ट करते, क्योंकि उन्होंने तो खाली इतना चीज बोला है. अब बाकी वो अगर हम उनसे चाहे तो क्लियर करवा सकते हैं ये चीज कि आप ये मतलब किस हिसाब से बोल रहे हो, या तो पूरा मुसलमानों के हिसाब से बोल रहे हो या आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो है उसके हिसाब से बोल रहे हैं. एज अ कॉमन मैन हमारा तो यही कहना है कि देखिए मुमरा में तो हर किसी को चांस मिला है. पहले तो कांग्रेस थी सालों पहले, उसके बाद घड़ी भी आई, उसके बाद अभी काफी साल बाद MIM आई है. तो जो भी आए बस मुमरा का विकास करे, यहाँ की परेशानियां ट्रैफिक वगैरह आप लोग देख सकते हो क्या हाल रहता है, वो सब ठीक करे, काम करे अच्छे से, अच्छा करे. जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन काम अच्छा करे और अच्छे से सब जगह का सही बराबर से हिसाब करे, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखे. हर किसी का फायदा देके, हर एरियो का, हर नगर का, हर जगह का. आप तो जानते ही हो, आप मीडिया वाले हो कि मुमरा का क्या हाल है, ट्रैफिक से लेके रस्तों का धंधा वगैरह, क्राउड जो भी है, हॉकर्स का, हर चीज की परेशानी दूर करे, गंदगी साफ सफाई हर चीज का बराबर हिसाब करे, तो ही हर तरह से मुमरा का विकास होगा. देखिए मजहब सबका अपना अपना है, डेवलपमेंट, पढ़ाई, एजुकेशन ये सब ज्यादा जरूरी है. नहीं, इसके पहले भी MIM के बारे में बोला था, ये अपने जो पठान साहब के बारे में, जो भी अगर ये किसके भी खिलाफ जाता है ना तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आवाज जरूर उठती है. पहले हमारे जो शोएब पठान है उनके ऊपर भी आवाज उठी थी, जिनको शोएब पठान को तड़ी पार किया गया था और बहुत से उनके ऊपर केस भी डाला गया था. आप जैसे एक न्यूज वाले ने इससे पहले इलेक्शन में आए थे, जब भी मैंने यही बोला था कोई किसके बोलने से नहीं होने वाला. अगर मुमरा का विकास चाहिए तो जो नशे के पीछे और ये जो बाकी का जो घूसखोरी है, खाली नशा बंद करो और बाकी का पीछे से पैसा लेके छोड़ दो, कार्रवाई कुछ नहीं होती है. एक मिनट, वो भी ग्रीन जोन में ही आता है, वो भी ग्रीन जोन में ही है. दूसरी बात, सब में बड़ी बात कि हमारे मुमरा में एक ये है कि आवाज उठाने वाले में से 4 जन बहुत है, लेकिन पीछे करने वाला कोई नहीं है. इससे पहले भी उसके ऊपर आवाज उठ चुकी है. ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सेकेंड टाइम है. मेन पॉइंट की बात बताओ जो उन्होंने बोला है, हाँ, कि जो
ग्रीन का मतलब उनने कहा पूरा वो नहीं, वो एक अपने झंडे के बारे में से कुछ होता नहीं है, नहीं। लेकिन उनने कहा ऐसा है कि ऑरेंज भी रहता मैं पार्टी में तो मैं ऑरेंज कर देती, तो बोलने का कुछ ऐसा गलत इफेक्ट नहीं है। और उसमें उनपे केस जो बोल रहे करेंगे ये सब खोटी बात है। ये सब वो अपने झंडे के बारे में बोली और कुछ नहीं है उसके बारे में। बस जो पार्टी में थे वो पार्टी के बारे में उनने बताया नहीं। अभी मैं ये पार्टी से होती तो मैं ये कर देती कलर, अब ये पार्टी से हूँ तो ये कर दूंगी, उसमें गलत कौन सी बात लेकिन का है? जो भी अगर अगेंस्ट में बोलेगा तो उसके ऊपर केस पक्का है। ये बुरा जो नहीं है, अन्य पार्टी वाले जो अन्य पार्टी वाले जो बोलते हैं तो क्या वो राइट है? MIM मैं क्या बोलता हूँ? तो ये बोलने से कुछ नहीं होता माइनॉरिटीज है। की बात करते हैं ये लोग। ये क्या बोलते हैं लोग? बड़ी बड़ी पार्टी वाले माइनॉरिटीज की बात जब शपथ लेते हैं, तुमने कभी ये बात बोले थे कि मैं ये बात बोलूंगा, मैं किसी के धर्म स्थल पे बात करूंगा? तुमको हम लोग पब्लिक ने जिता के क्यों लाइए? क्यों लाए? तुम डेवलपमेंट करो, तुम काम करो, शिक्षा दो। हॉस्पिटल के बारे में कोई नेता अभिनेता ने बोला है? हॉस्पिटल के बारे में, शिक्षा के बारे में, ये गरीब रोजगार लोग के बारे में बोला है? अभी एक गरीब पे समझ लो, एक रिक्शा वाला सपोज अभी गाड़ी चलाता है, गलती किससे नहीं होती है? बड़े बड़े नेता अभिनेता से होती है। अभी तुम उसको फाइन मारते, कभी तुमने इसके बारे में, तुम तो वैसे सांसद इतने बड़े पार्लियामेंट में जाके बैठते हो, तो तुमको पहली बात अगर तुमको आता है पेपर तो तुमको पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रीड तो करो, समझो तो सही गरीबी की, गरीब को समझो। तुम फैसला करने बैठे, तुम्हारे पास तो वंडर कार है, हाँ तुम लोग काय तुम सर्वाइव करते ही नहीं हो। तुम कभी पैदल आए हो क्या रैली में? तुम कब आते हो? 5 साल में एक बार आएगी, मेरे को ये एरिया चाहिए, वो एरिया चाहिए, ये एरिया को सुधारने के लिए कभी तुमने बात कर ले पार्लियामेंट में? नहीं बात करते। इलेक्शन में कहा मैं यहाँ से मैं एक कैंडिडेट मैं वहाँ से हर घर रो रहा है, समझे? ऐसा है। और बाकी जो ग्रीन जोन है, देखो खुशी किसी को नहीं होती। अब मेरे को खुशी है, मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे लोग अगर मेरे पास ऊपर वाला देता है तो मैं किसी को अगर खिला दिया तो क्या गलत कर दिया? ये मेरा भाई है, ये कोले मेरा दोस्त है, मराठी है, ये हम लोग साथ में रहते। कभी हमने कभी उसको उल्टा उसको शब्द बोले क्या? हम लोग में ऐसा नहीं है। जो लोग रहते ना भाई, ये लोग अलग अलग दिमाग, अलग अलग इनके समझ है, अलग अलग विचार। किसी को गिरा के बात करना ये अच्छी बात नहीं है, किसी में भी नहीं। अभी आप गए, हमको रिस्पेक्ट देना, हम आपको रिस्पेक्ट देते। बाकी लोग इसका समझ है कुछ अलग 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 अलग, ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी। अरे उसकी फर्स्ट टाइम है, वो कैंडिडेट आया है, उसको उसने बोल दिया तो लोग अच्छा ग्रीन मतलब क्या? अभी बारिश गिरने में पूरा पहाड़ी ग्रीन हो जाता है। अब उनका पार्टी का झंडा ग्रीन है, उसने उन्हें गलत क्या बोला है बताओ? सही है। अभी कोई फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है यहाँ पे सबके हर धर्म स्थल के झंडे लगते हैं, उसमें गलत क्या है? किसी को ऑब्जेक्शन हुआ यहाँ पे? किसी का ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टी लोग बैठे उनको ही हो जाता है। यहाँ के लोग, एक लोकल आदमी को पूछो तुम्हारे घर के बारे में कोई झंडा लगा है, वो बोलेंगे हमको क्या तकलीफ है, सबके अपने अपने आस्था है। इनको बड़े बड़े नेता लोग को जरा सी बोलते ना इतना चाहिए तो बताएंगे इतना बड़ा। भाई आज की तारीख में है ना, जिसके घर में टोरेंट है सब रो रहे, शायद कलवा का एरिया हो या मुमरा का एरिया हो। अभी हमको IM से यही उम्मीद है कि ये हमारा आंसू पहुंचे बस, और कुछ ज्यादा शिकायत नहीं। टोरेंट का जरा हटाने का है। जब से इतने साल से सरकार थी, दूसरे लोग हमको रुला दिए। टोरेंट एक बार हट गया ना, या कुछ बर्बर से वो लिया जो बिल लेने का है तो ठीक है। सर्वांचं म्हणणं एकच आहे, ते म्हणजे आम्हाला जातीय धार्मिक तेढ नको आहे, तर आम्हाला हवा आहे शाश्वत विकास। मग तो जो कोणी करेल तो आमचा नेता। MIMला दिलेला पाठिंबा पण याच एका अपेक्षेने आहे। त्यामुळे MIM नक्की धर्मापलीकडे जाऊन या प्रांताचा विकास करेल का, हे पाहणं आता महत्त्वाचं।